एक बार कुछ बच्चे एक नाग को परेशान कर रहे थे। एक सेठ ने उस नाग की रक्षा की। सेठ से प्रसन्न होकर उस नाग ने उस सेठ को जानवरों की भांति समझने और बोलने का वरदान प्राप्त किया और उसे यह चेतावनी भी दी कि अगर वह इस बात की चर्चा कभी किसी से करेगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। एक दिन की बात है, वह सेठ अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव जाने के लिए निकला था और रास्ते में कहीं रुककर वो दोनों थोड़ा विश्राम करने लगे और थोड़ा आहार लेने लगे। तभी उस सेठ के हाथ से एक मिठाई का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, जिसे वहां खड़ी चींटी देख खुशी के मारे फूली नहीं समाती और कहती है, अरे वाह, इतना बड़ा मिठाई का टुकड़ा, ये तो मेरी पूरी बैलगाड़ी में नहीं समाएगा। फिर वह उस टुकड़े को उठाने का प्रयत्न करने लगी। चींटी की इन बातों को सुन उस सेठ को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा पड़ा। जिसे उसकी पत्नी ने देखा तो सोचा कि कहीं उसके श्रृंगार में त्रुटि रह गई है, तो उसने उस सेठ से उसके हंसने का कारण पूछा, किंतु उस सेठ ने उसकी बात टाल दी और वो दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। परंतु सेठ की पत्नी वह बात भूली नहीं और जब वह दोनों लौट कर वापस अपने गांव आए तो उसने फिर से उस सेठ से उसकी उस दिन की हंसी का कारण जानना चाहा, परंतु सेठ ने फिर बात टाल दी। अगले दिन सुबह फिर उसकी पत्नी ने उस सेठ से वही सवाल किया तो वह सेठ कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, उस दिन की हंसी का कारण मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन उसको बताते ही मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इतना सब सुनने के बाद भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तो वह सेठ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कल सारी बातें उसी स्थान पर बता दूंगा जिस स्थान पर यह सारी बातें शुरू हुई थी। तो अगले दिन जैसे ही सुबह वह सेठ घर से निकलता है तो वह सुनता है कि उसके घर की बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो, लेकिन आज मैंने तुमसे भी बड़ा मूर्ख देख लिया। गधा कहता है, वो कौन? बकरी कहती है, अपना सेठ। आज अपना सेठ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने प्राण त्यागने जा रहा है। यह वही पत्नी वही होगी जो अपनी पति की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी। तो तब क्या अपना सेठ खुश होगा? इतना सुनते ही उस सेठ का विवेक जाग उठा और वह अब जीवन का मूल्य समझ चुका था। जैसे ही उसकी पत्नी घर से बाहर आती है और चलने के लिए कहती है तो सेठ उससे कहता है, मैं तुम्हें उस दिन की सारी बातें बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि उसके लिए तुम्हें 100 कोड़े खाने होंगे। उसकी पत्नी ने सोचा, सेठ तो उससे बहुत प्यार करता है, वो थोड़ी ना उसे सचमुच के 100 कोड़े मारेगा, तो उसने हाँ कर दी। तो सेठ ने अपनी सेवक को बुलाकर अपनी पत्नी को भरजोर 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया। जैसे ही उसे एक कोढ़ा पड़ा तो वह चीख उठी और कहने लगी, नहीं नहीं जी, रहने दीजिए, मुझे नहीं जानना उस दिन की मुस्कान का कारण। तब सेठ ने उस सेवक से और जम के कोढ़े बरसाने को कहा, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोढ़े का दर्द नहीं। सेठ का सेवक कोढ़े मार ही रहा था कि गांव वालों ने उस सेठ से अपनी पत्नी को माफ करने के लिए कहा। सेठ ने उसे माफ तो कर दिया, परंतु फिर उसे पहले ऐसा मान सम्मान और प्यार कभी प्रदान नहीं किया।